वेलकम टू आई टी एस क्लासेस में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। और आज हम चैप्टर नंबर सेकंड करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर सेकंड, वैदिक संस्कृति 1500 से लेकर 600 ईस्वी पूर्व। वैदिक संस्कृति 1500 से लेकर 600 ईस्वी पूर्व। तो अब हम क्या करेंगे, थोड़ा फास्ट चलने की कोशिश करेंगे। ठीक है, फास्ट चलेंगे तभी हमारा सिलेबस जो अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, वरना हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। हड़प्पा सभ्यता का एज की अगर हम बात करें तो कब से था, 2500 से लेकर 1750। वहीं अगर बात करें तो वैदिक संस्कृति कब थी, 1500 से लेकर 600 से पूर्व। पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना गया, 1000 से लेकर 1500 से लेकर 1000। देखो इसमें तो लिख रखा है कि 1500 से लेकर 600 तक, बाकी को बचिया वो कौन सा था, उत्तर वैदिक संस्कृति में काउंट हो गया 1000 से 600। तो टोटल कितना हो गया, 1500 से लेकर 600। नेक्स्ट है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या था, श्रेष्ठ एवं कुलीन। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। देखो प्रारंभिक आर्यों के बारे में मेरे से कौन सा कथन सही नहीं है, वे संस्कृत बोलते थे, बिल्कुल बोलते थे। वे घुड़सवारी किया करते थे, बिल्कुल किया करते थे। वे झुंडों में भारत पहुंचे थे, बिल्कुल पहुंचे थे। वे मुख्यतः नगरों में निवास नहीं करते थे। अगर बात करें कहाँ निवास करते थे, तो गांव में निवास करते थे। नेक्स्ट है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था, तंबाकू का, जबकि चावल, गेहूं, जौ का ज्ञान बिल्कुल था। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था, श्रमण के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है कि वैदिक गणित का संपूर्ण अंग क्या है, शूल सूत्र। किस वेद में प्राचीन वेदांग युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है, ऋग्वेद। इस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति की सूचना दी गई है, ऋग्वेद। निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम क्या था। तो उत्तर वैदिक काल में हमारे कुछ ग्रंथ लिखे गए और इन ग्रंथों का सही क्रम था, सबसे पहले थे वेद आए, वेद के बाद हमारे आए ब्राह्मण आए, फिर आर्य आए, फिर उपनिषद आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों की संख्या कितनी थी, 4 वेद थे। वेदों की संख्या कितनी थी, 4। ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को ना लिखा मत करो, बस एक बार पढ़ लो, आपको याद आ जाए। ठीक है, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रि या वेद श्री कहलाते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। भारत के राज जिलों प्रयुक्त होने वाली सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, मुंडकोपनिषद। ऋग्वेद आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था, पशुपालन। ऋग्वेद आर्यों का मुख्य व्यवसाय था पशुपालन। भारतीय संस्कृति का आदि ग्रंथ कहा जाता है। देखो जितनी भी चीज़ संस्कृति वाली है वे सभी किसमें है, सामवेद। इसी में क्या था, हमारा संगीत से संबंधित चीज़ें थी। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रथम विधि निर्माता है मनु। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है श्रीमद् भगवत गीता। नेक्स्ट है कि ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या था। अगर बात करें ऋग्वेद के काल में, तो इस टाइम में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या था, हमारा गोधन।
ऋग्वेद में किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार किया गया है? 10वें मंडल में। पुराणों की संख्या कितनी है बता दो भाई। 18 है पुराणों की संख्या। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? वैदिक धर्म का प्रमुख लक्ष्य प्राकृतिक की उपासना करना था। वैदिक लोग क्या करते थे कि प्राकृतिक की उपासना करते थे। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया है? इंद्र के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग किया है। शूल सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? शूल सूत्र है ज्यामिति। अस्तो माँ सदगम्य तमसो माँ ज्योतिगम्य मृत्योम्य अमृतगम्य कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से लिया गया है। आर्य भारत में बाहर से आए और सबसे पहले कहाँ बसे? पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद, यहाँ पर दे रखे हैं वेद और यहाँ पर दे रखे हैं यज्ञकर्ता। ठीक है, तो पहले है ऋग्वेद में क्या होते थे? होतया होत्र, यजुर्वेद अर्द्र वसु, सामवेद उदगाता, अर्थवेद ब्रह्मा। वेदों को अपौरुषीय क्यों कहा गया है? वेदों को अपौरुषीय इसलिए कहा गया है क्योंकि वेदों की रचना देवताओं के द्वारा की गई थी, इसीलिए वेदों को क्या कहा गया? अपौरुषीय। नेक्स्ट है कि वैशेषिक दर्शन किसके प्रतिपादक थे? ये थे उलूक गणक। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक थे जैमिनी। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन में प्रतिपादक थे बादरायण। ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम को समर्पित है? नौमा मंडल। नौमा मंडल तो सोम को समर्पित है, पर हमने क्या पढ़ा था? एक चीज पढ़ी थी कि 10वां मंडल। 10वां मंडल किससे था वो? देखो देखो 10वां मंडल देखो किससे था कि 10वां मंडल था तो 10वां मंडल था तो हाँ 10वां मंडल था शूद्रों। 10वें मंडल में क्या कहा है कि शूद्रों का उल्लेख किया गया है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? परुशेणी। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? 1/6। 800 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व का काल किस युग का था? ये था ब्राह्मण युग। नेक्स्ट है किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई थी? धर्मशास्त्र के काल में। एशियाई माइनर स्थित बोगजोई का महत्व इसलिए है क्योंकि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें से 4 वैदिक देवता इंद्र, वरुण, मित्र एवं नास्त्र का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। गायत्री मंत्र देवी सवित्री को संशोधित किस पुस्तक में मिला है? ऋग्वेद। न्याय दर्शन को प्रचारित किया गया है। न्याय दर्शन को प्रचारित किया गया है गौतम ने। प्राचीन भारत में
निष्क से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? पतंजलि। उपनिषद पुस्तकें हैं दर्शन पर। उपनिषद पुस्तकें किस पर है? दर्शन पर। ये आगे मिलान करने के लिए इसमें मिलान करना है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। ऋग्वेद से क्या मिले हैं? स्तोत्र और प्रार्थनाएं। बात करें यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। तंत्र मंत्र स्त्रोत और संगीत। संगीत मिला है सामवेद। बात करें अर्थवेद से मिले हैं हमारे तंत्र व मंत्र एवं वशीकरण मिले हैं अर्थवेद से। और बात करें यजुर्वेद से मिले हैं स्त्रोत और कर्म कांड। एक बार दोबारा से इन चीज को रिवाइज कर लीजिए। ऋग्वेद, ऋग्वेद स्त्रोत और प्रार्थनाएं। बात बार बोलो, ऋग्वेद स्त्रोत और प्रार्थनाएं। और ऋग्वेद स्त्रोत और प्रार्थनाएं। ऋग्वेद स्त्रोत और प्रार्थनाएं। ऋग्वेद स्त्रोत और प्रार्थनाएं। यजुर्वेद, यजुर्वेद स्त्रोत और कर्मकांड। यजुर्वेद स्त्रोत और कर्मकांड। यजुर्वेद स्त्रोत और कर्मकांड। सामवेद से सबको पता है संगीत। अर्थवेद से तंत्र मंत्र। अर्थवेद से तंत्र मंत्र। एक बार मैं आपको ये वेद बताऊंगा और आपको इसके आंसर बताने हैं। ऋग्वेद स्त्रोत और प्रार्थनाएं। यजुर्वेद स्त्रोत और कर्मकांड। सामवेद संगीत। अर्थवेद तंत्र और मंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर का क्वेश्चन। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी थी? आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी सरस्वती नहीं थी। देखो सरस्वती, हालांकि हाँ हम कह सकते हैं कि सरस्वती सबसे पवित्र नदी थी, पर कौन सी नदी थी आरंभिक साहित्य में वर्णित? सिंधु नदी। उपनिषद काल के राजा अशोकपति शासक थे। उपनिषद काल के राजा अशोकपति शासक थे। केकय के अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त हुआ है? कठोपनिषद। 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 निम्नलिखित नो नेक्स्ट है वैदिक नदी कुंभा काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली कौन सी थी? सांख्य दर्शन। भारत के किस स्थान की खुदाई से लोहे धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? अजंती खेड़ा। भारत के किस स्थान से खुदाई से लोहे धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? अजंती खेड़ा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे संकलन ऋग्वेद पर निम्न में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद। निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्त्र प्रस्त्र नेत्री में शामिल नहीं है? भागवत, जबकि भागवत गीता है, ब्रह्मसूत्र उपनिषद भी है। कर्म का सिद्धांत संबंध है मीमांसा से। कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। बात करते हैं 51वां क्वेश्चन। अर्थवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। बिल्कुल एक को तो पकड़ो और इसको तो छोड़ो ही मत। सामवेद किसमें है? संगीत का। इसको तो बिल्कुल। और ईश्वर की महिमा, बलिदान विधि, औषधि से संबंधित। औषधि से संबंधित मिला शायद
चौथा मिल जाएगा डी से, चौथा मिल गया डी से, ठीक है। तो फिर है ए मिलेगा थर्ड से। अर्थवेद में क्या है? औषधि। ऋग्वेद में है ईश्वर की महिमा, यजुर्वेद में है बलिदान। एक बार इनको दोबारा पढ़ो। अर्थवेद औषधि से संबंधित, ऋग्वेद ईश्वर की महिमा, यजुर्वेद बलिदान, सामवेद संगीत। इन चीजों को ना दोबारा रिवाइज करो, मैं बोल रहा हूँ अर्थवेद, ऐसे अर्थवेद और ऐसे मान लो औषधि। ऋग्वेद में क्या है? ईश्वर की महिमा, ईश्वर की महिमा। यजुर्वेद में क्या है? बलिदान, यजुर्वेद में क्या है? बलिदान। और सामवेद में क्या है? सिंपल सी, सामवेद में क्या है? संगीत। चरक संहिता नामक पुस्तक किससे संबंधित है? चिकित्सा से। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद से। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद में। और ऋग्वेद में क्या था? ईश्वर की महिमा। ऋग्वेद में ऊपर क्या था? ऋग्वेद में था यजुर्वेद में सॉरी ईश्वर की महिमा। और इसमें भी पूछा है यजुर्वेद में ही क्या था? संबंधित विधि विधानों का भी पता चलता है। नेक्स्ट है वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी गणतंत्र। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। निम्न में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? सांख्य। और सांख्य दर्शन किससे था? महर्षि कणाद से ऐसा पूछा। सांख्य योग, न्याय एवं वैश्विक मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 मित्र भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है वैदिक युग में। निम्नलिखित में से दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई? त्योहारपना, आभूषण भी था, मृद भांड भी था, बुनगड़ी भी था। अब बात कर रहे हैं यजुर्वेद वेद संहिता, धनुर्वेद, गंधर्वेद एवं शल्पवेद। ये हो जाएगा आयुर्वेद, ऋग्वेद, आयुर्वेद, ऋग्वेद, धनुर्वेद, यजुर्वेद, गंधर्ववेद, सामवेद, शिल्पवेद, अर्थवेद, शिल्पवेद, अर्थवेद। 61 क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में किन 6 मंडलों को वंश मंडल, ऋग्वेद में किन 6 मंडलों को वंश मंडल, गोत्र मंडल कहा जाता है? दूसरे और सातवें। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन मिलता है? अर्थवेद। आर्य शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 10। आर्य भारत में संभवतः आए थे, मध्य एशिया थे, रुके थे पंजाब में। कौन सा वेद अंशत गद्य रूप से रचित है? अंशत गद्य रूप से रचित है यजुर्वेद। और यजुर्वेद में ही क्या थी? ईश्वर की महिमा। सभा और सभापति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है?
अर्थवेद सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां थी का उल्लेख मिलता है। अर्थवेद ऋग्वेद युग में प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? विदत ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई थी? उत्तर वैदिक काल में। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई थी? उत्तर वैदिक काल में। अनुलोम विवाह क्या है? उच्च वर्ग का पुरुष निम्न वर्ग की नारी के साथ विवाह। प्रतिलोम विवाह क्या है? उच्च वर्ग की नारी निम्न वर्ग के पुरुष के साथ विवाह कर लेती है। अनुलोम विवाह में क्या होगा कि हाई लेवल का आदमी और लो लेवल की नारी। प्रतिलोम विवाह में क्या होगा? उच्च वर्ण की नारी और निम्न वर्ण का पुरुष का विवाह। वैदिक युग में यव कहा जाता था जो को। ब्रह्मी 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 शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ था? चावल। अर्थव का अर्थ है पवित्र, जादू। सुमेलित कीजिए। शिक्षा, कल्पसूत्र, निरुक्त और छंद। दिया जाएगा शिक्षा धन ध्वनि शास्त्र, कल्पसूत्र कर्मकांड, निरुक्त शब्द उपयुक्त शाखा भाषा शास्त्र, छंद छंद शास्त्र। नेक्स्ट हम है फिर यहाँ तक पहुँच गए थे। कहाँ तक कर लिया था? 76 तक कर लिया था। प्राचीन प्राचीन व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? पाणिनि। प्राचीन व्याकरण अष्टाध्यायी के रचयिता है पाणिनि। निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? मनुस्मृति। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी गई है? रामायण। प्राचीनतम पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन सी है? सरस्वती। सरस्वती सबसे पवित्र नदी। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई है कुल एवं कुटुंब। ऋग्वैदिक काल में उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई है। इंद्र। किस वेद में सभा और नरिष्ट नरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद का अनुकूलन किया गया है? अर्थवेद। किस रचना में नारी को सुरा और पाशा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? मैत्रेयी संहिता। उत्तर वैदिक काल में किस देवता के सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? उत्तर वैदिक काल में प्रजापति को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। नेक्स्ट है सुमेलित कीजिए। राजसूत्र राजा के सिंहासनों पर संबंधित यज्ञ। अश्वमेध। राजा राजनीतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ। वाजपेयी यज्ञ। सेना प्रदर्शन व पूजा के मनोरंजनार्थ किया जाने वाला यज्ञ। अग्निष्टोम यज्ञ। देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दिया जाने वाला एवं सोम रस का पान किया जाने वाला यज्ञ।
यहाँ पर क्या है, ऋग्वेद और कालीन, फिर है आधुनिक नाम, परुषणी, शत्रुधि एवं असिकनी एवं विपाशा। परुषणी रावी, शूद्री सतलज, असिकिनी चिनाब, बिपाशा व्यास। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? 16 संस्कार। सुमेलित कीजिए। ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह है जब समान वर्ग की जाति में विवाह होता है। देव विवाह है पुरोहित तथा परीक्षित से मिली कन्या के साथ किया गया विवाह। आर्ष विवाह है कन्या मूल के रूप में एक जोड़ी गाय पर बैल चुका कर किया गया विवाह। प्रजाप्त विवाह है प्रजापत्य विवाह है बिना दहेज के किया गया विवाह। गंधर्व विवाह, प्रेम विवाह, असुर विवाह, कन्या को खरीद कर किया गया विवाह, राक्षस विवाह, पराजित राजा की कन्या का अपहरण कर किया गया विवाह, पैशाच विवाह, सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या पर किया गया विवाह। तीन ऋण में शामिल नहीं है देव ऋण। तीन ऋण में शामिल नहीं है देव ऋण, पितृ ऋण है, ऋषि ऋण है, मातृ ऋण है। ऋग्वेद काल में संबंधित मृतभांड संस्कृति है गीर्वाणी मृतभांड संस्कृति। उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृतभांड संस्कृत है चित्रदूसर मृतभांड PGW संस्कृति। हरियाणा प्रांत में चित्रदूसर मृतभांड PGW स्थान के स्थान पर हाल ही में उत्खनन में प्रकाश आया है भगवानपुर। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाले विवाह सूत्र किसमें पाया गया है? ऋग्वेद। ऋग्वेद में अधन्य वध योग्य नहीं किसे कहा गया है? गाय। संग्रही, भागदूत, श्रमक्षति एवं अक्षवाक। संग्रहित कहा गया है कोषाध्यक्ष, भागदूत कहा गया है कर संग्रह, क्षता एवं क्षत्रिय कहा गया है पासे के खेल में राजा का सहायक, अक्षवाक कहा गया है प्रतिहारी राजा प्रसाद का संरक्षक। ऋत प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋत्रसत्य को कहा गया है? वरुण। निम्नलिखित में से कौन मूल्य जल या समुद्र का देवता कहा गया है? वरुण। तीन कर्मों पगों में तीनों लोक को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है? विष्णु। पूषण विवाह का देवता, रुद्र पशुओं का देवता, धोत जगत के पिता, आदिति देवों की महान माता। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अश्वेता किस क्षेत्र से संबंधित है? ईरान से। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वेदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है?
क्या नहीं है, वे लोहे से बिल्कुल भी परिचित नहीं थे, जबकि वे अश्वमेध रथों और काशों में उपयोग से परिचित थे। वे गौओं के परिचित थे, जो कि संस्कृत का सर्वप्रथम महत्वपूर्ण रूप थी। वे ताम्र की आधुनिक हल फाल के उपयोग से भी परिचित थे। एक एक फसल का नाम है तंबाकू, उससे भी वे लोग परिचित नहीं थे। ऋग्वेद निम्नलिखित में से नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध सूचकांक है। कुंभा और ब्रह्मपुत्र। धर्म तथा हरित भारत की प्राचीनतम वैदिक संस्कृति का एक केंद्र विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं का दूसरों के प्रति व्यक्तित्व कर्तव्य की संकल्पना है। हरित मूलतः नैतिक विधा या जो उसमें अंतर्गत सारे तत्वों में क्रियाकल्पों को संचारित करता है। आर्यों के आर्कटिक होम का पक्ष किसने दिया था? बीजी तिलक। देखो, कुंभा वैदिक नदियां हैं और उन वैदिक नदियों के आधुनिक नाम हैं। कुंभा, परुषिणी, सदानीरा, शिवती। कुंभा को क्या कहा गया? काबुल। कुंभा को काबुल बी मिलेगा थर्ड को। परुषिणी को कहा गया रावी, सी मिलेगा फर्स्ट को। सदानीर को कहा गया गंडक, एंडी मिलेगा फोर्थ को। श्रुवती कहा गया सतलुज, श्रुवती कहा गया सतलुज, श्रुवती कहा गया सतलुज। मैं दोबारा पढ़ूँ। कुंभा कहा गया कैसे? कुंभा कैसे? काबुल। परुषिणी कहा गया रावी को, परुषिणी कहा गया रावी को। सदानीर कहा गया गंडक को और श्रुवती कहा गया सतलुज नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में डैश सूतक है? 1028। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुख था प्राकृतिक पूजा और यज्ञ। पतंजलि कौन था? पतंजलि के संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायियों का एक टीकाकार था। शतपथ ब्राह्मण में संबंधित राजा विदो माधव से संबंधित ऋषि थे। ऋषि गौतम, राहुगण।